अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में तमाम एजुकेशनल बोर्ड्स की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी न्यू पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिनका स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ और हो रहा है। इसमें एक तो इम्प्रूवमेंट पॉलिसी थी, दूसरा नो फेल की जो पॉलिसी थी, उसके साथ साथ एग्ज़ाम्स में अपीयर होने की पॉलिसी भी चेंज हुई है। अब इम्प्रूवमेंट पॉलिसी की तफसीलात तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता न्यू इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के बारे में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, तो उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप तफसीलात देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक तो नो फेल नो पास की जो पॉलिसी है उसके बारे में बात करने लगा हूँ, और एग्ज़ाम्स में अपीयर होने की जो पॉलिसी है उसके बारे में बात करने लगा हूँ। देखिए, नो फेल की जो पॉलिसी है वो 9th और 11th के लिए है कि 9th एंड 11th के स्टूडेंट्स को अब फेल नहीं किया जाएगा जैसे पहले उनको एज ए होल किया जाता था। यानी कि अगर किसी की 3 या 4 सब्जेक्ट्स में सप्ली थी, कहने का मतलब ये है कि जिनकी ओवरऑल 33% मार्क्स से कम आते थे उनको एज ए होल कर दिया जाता था। ये भी आपको बताता चलो कि ये जो 33 पासिंग मार्क्स वाली पॉलिसी है ये भी अगले साल 2024 में चेंज हो जाएगी। फेडरल बोर्ड ने इसी साल चेंज कर ली थी, दूसरे बोर्ड्स की अगले साल से चेंज हो जाएगी। देखिए, आप जो 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं, इनके जिन भी सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स होंगे सिर्फ उसी सब्जेक्ट में फ़ेल तस्वुर किए जाएंगे, उनको एज ए होल नहीं किया जाएगा या उनको फ़ेल करार नहीं दिया जाएगा। एक तो ये पॉलिसी है कि आपको एज ए होल नहीं किया जाएगा। जितनी सप्लियाँ होंगी, 1 है, 2 है, 3 या 4, जितनी सप्लियाँ होंगी या जिन जिन सब्जेक्ट्स में आप फेल होंगे सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अब दूसरी जो न्यू पॉलिसी है वो ये थी कि अगर 9th या 11th में कोई फेल होता था तो उनके लिए ज़रूरी था कि वो जो फेल्ड सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ाम अगले साल वो 10th या 12th के साथ उनको देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप 9th की या 11th की सप्ली का जो एग्ज़ाम है आप चाहें अगले साल 12th या 10th के साथ दे दें, या अगर आप चाहें तो ये फ़ेल शुदा एग्ज़ाम या फ़ेल शुदा सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम सेकंड एनुअल एग्ज़ाम या सप्ली एग्ज़ाम में भी आप दे सकते हैं। अब ये पॉलिसी चेंज हो चुकी है। अगर आप इजीली सप्ली एग्ज़ाम में 9th या 11th के जो सब्जेक्ट है फ़ेल शुदा उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं, सप्ली या सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में तो दे दें, वरना आप नेक्स्ट ईयर 12th या 10th के साथ भी दे सकते हैं। एक और चीज़ भी है, अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, ना ही सप्ली एग्ज़ाम में, ना ही 10th या 12th में, तो आपके 10th में या 12th में उन सब्जेक्ट्स में इतने ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए कि वो पार्ट फर्स्ट के जो फेल शुदा सब्जेक्ट हैं उनकी जो मार्क्स की कमी है उनको पूरा कर सकें। लेकिन मैं यहाँ आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप बेहतरीन मार्क्स चाहते हैं तो कोशिश करें कि नेक्स्ट ईयर 12th या 10th के साथ अपने फ़ेल शुदा मज़ामीन की अच्छी तरह तैयारी करके उनका एग्ज़ाम दें, उनमें अपीयर हों, ताकि आपके ओवरऑल जो मार्क्स आएँ वो बेहतर मार्क्स आएँ, आपके जो ग्रेड्स हैं वो बेहतर आ सकें। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो नोटिफिकेशन का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, पहले कमेंट में आप नोटिफिकेशन भी एज ए प्रूफ आप रीड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है सो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।